भारत को आजादी किसने दिलवाई? अगर ये क्वेश्चन आप किसी स्कूली छात्र से पूछते हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा कि महात्मा गांधी जी ने दिलवाई आजादी। और जब आप उस छात्र को दूसरा प्रश्न पूछोगे कि हमें आजादी कैसे मिली, वो छात्र बोलेगा कि अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के दम पर हमने ब्रिटिशर्स को इतना मजबूर किया कि उन्हें फाइनली भारत को छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन जवाब कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट से ही इंडिया को आजादी मिली तो वो एक इनकम्प्लीट ट्रूथ होगा। आजादी के संग्राम के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल इवेंट्स हुए जिनको उतना इंपॉर्टेंस हमारे हिस्ट्री बुक में नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। एक ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इवेंट जो आजादी के संग्राम के आखिरी सालों में तो पूरे के पूरे प्रोसेस को एक नई ऊर्जा और दिशा दी, वो था द रेड फोर्ट ट्रायल ऑफ 1945। दोस्तों, लाल किले में अंग्रेजों ने एक ऐसी अदालत बिठाई और चाहते थे कि हर एक भारतीय के मन में अंग्रेजों का खौफ बैठ जाए। दोस्तों, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जापान ने भी सरेंडर किया था और जापान के सरेंडर के बाद आजाद हिंद फौज की सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस जी की प्लेन क्रैश में शहादत की भी दुखद खबर आई। ब्रिटिश आर्मी ने कई सारे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को और उनके कमांडरों को कैप्चर कर लिया था। उनमें से 3 बड़े कमांडर थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो अंग्रेजों का यह प्लान था कि इन तीनों सबसे बड़े आजाद हिंद फौज के कमांडरों को ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश राज के सामने खड़ा न हो पाए। ब्रिटिशरों ने इस ट्रायल की एडवर्टाइजिंग शुरू की। सारे अखबारों में एक खबर छपवा दी कि आजाद हिंद फौज के कमांडरों का ट्रायल शुरू होने वाला है। दोस्तों, तब तक भारतीयों को पता ही नहीं था कि आजाद हिंद फौज, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद लीड कर रहे और भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाने के लिए जंग लड़ रहे थे। जब आम भारतीय नागरिक को ये पता चला तो वही हुआ जो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा था। दोस्तों, ब्रिटिश फौज में मेजोरिटी सैनिक भारतीय मूल के थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी की सोच थी कि आम नागरिक के साथ साथ अगर ब्रिटिश फौज में जो भारतीय मूल के सिपाही हैं, अगर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो ब्रिटिशरों को भारत छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। और दोस्तों, द रेड फोर्ट ट्रायल ने उस चिंगारी को हवा दे दी। भारत के सभी मेजर शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुए। भारतीय मूल के सैनिक टुकड़ियों ने भी विद्रोह कर दिया। और तो और अंग्रेजों की हालत तब बुरी तरह से खराब हो गई जब 78 शिप्स के साथ 20,000 भारतीय मूल के ब्रिटिश नेवी में काम करने वाले सेलर्स ने विद्रोह छेड़ दिया। उनका विद्रोह आजाद हिंद फौज के नारों से गूंज उठा। रेड फोर्ट ट्रायल्स के दौरान लोगों ने लाल किले को घेर लिया और नारे लगने लगे, हिंदुस्तान की एक आवाज, गुरबख्श सहगल शाहनवाज। इतने बड़े स्तर पर विद्रोह देखकर ब्रिटिश सरकार हिल गई। अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर भारतीय मूल के हर एक सिपाही ने विद्रोह छेड़ दिया तो उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। एंड विद इन नो टाइम 1946 में कैबिनेट कमीशन बैठाया गया जिसको जिम्मेदारी दी गई कि स्मूथली ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। इंटरिम सरकार भी बैठाई गई और 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा।